हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेन हमने पिछले वीडियो में किया था और बताया था कि जब आनुवंशिक पदार्थ की खोजबीन चल रही थी तो उस समय सबसे पहले ग्रिफिथ महोदय ने 1928 में एक प्रयोग किया। एक जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। सबसे पहले एक कल्चर प्लेट लिया। कल्चर प्लेट में क्या किया कि स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो कराया। तो ग्रो कराने पर क्या देखा कि उसमें दो प्रकार के स्ट्रेप्टोकोकस थे, एक एस टाइप का और दूसरा आर टाइप का। दोनों की विशेषता क्या होती है? तो जो एस स्ट्रेन वाले होते हैं वो वेरुलेंट होते हैं, यानी कि रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं, और जो आर स्ट्रेन वाले होते हैं वो किसी प्रकार का कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करता, यानी कि नॉन वायरुलेंट होते हैं। तो ग्रिफिथ महोदय ने क्या किया कि सबसे पहले एस स्ट्रेन वाला जो स्ट्रेप्टोकोकस था उसको लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो क्या हुआ कि माइस यानी कि चूहा मर गया, माइस डेड हो गया। और फिर आर स्ट्रेन वाले को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो क्या देखा कि माइस जो है वो जीवित है। क्यों? क्योंकि इसमें रोग को उत्पन्न करने वाला कोई भी कारक नहीं होता है। फिर क्या किया, एक एस स्ट्रेन वाले फिर से लिए और उसको हॉट किल किया, गर्म करके उसको मार दिया। फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो क्या देखा कि माइस जीवित है। तो फिर उन्होंने एक और प्रयोग किया, क्या कि एक तो आर स्ट्रेन वाले जो कि लिविंग थे लेकिन रोग को उत्पन्न करने वाले नहीं थे, उसको प्लस एस स्ट्रेन वाले को जो हॉट किल्ड कर किए थे, यानी कि गर्म करके जिसे मार दिए थे, दोनों को लेकर माइस के अंदर इंजेक्ट किया। क्या हुआ कि माइस डेड हो गया, चूहा मर गया। लेकिन होना क्या चाहिए था कि चूहा मरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एस स्ट्रेन वाला जो कि हॉट किल्ड है, मतलब उसकी वजह से चूहा जीवित रहना चाहिए। दूसरा आर स्ट्रेन, कोई भी आर स्ट्रेन के अंदर कोई भी ऐसा लक्षण नहीं था जिसकी वजह से वो जीवित रहे। चूहा जो है वो जीवित रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, दोनों को मिलाकर के जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो वो माइस जो था वो डेड हो गया। यानी कि कुल मिला के एस स्ट्रेन में कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ थे जिसके कारण वो आर स्ट्रेन में गया और आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बनाया, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाला पदार्थ बनाया, जीवाणु बनाया, और उसने क्या किया, रोग उत्पन्न किया, यानी माइस को निमोनिया हुआ और निमोनिया के कारण जो माइस था वो मर गया। यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई पदार्थ था। ये बात किसने बताई थी? ग्रिफिथ्स महोदय ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये बात बता दी। किसी कोई ना कोई पदार्थ था। ये पदार्थ क्या हो सकता है? डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो फिर इसके बाद 1944 में एवरी और उसके ग्रुप के सभी लोगों ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कि एवरी, मैकॉर्ड और मैकॉर्डी एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना भी जाता है। इसने मतलब एवरी महोदय ने क्या किया कि इसे उसका निर्णय भी कर लिया, इस आधार पर इसे डीएनए एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कैसे डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसके बारे में कैसे किया खोज, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्या किया कि एक ट्यूब्स लिया। ट्यूब्स में जो कि ग्रिफिथ महोदय ने एस स्ट्रेन वाला हॉट किल्ड स्ट्रेप्टोकोकस लिया था, मतलब एस स्ट्रेन वाले जो कि उसको गर्म करके मार दिया, और आर स्ट्रेन वाले दोनों को मिला करके उस टेस्ट ट्यूब में, एक ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया। और इसके बाद क्या किया कि ट्यूब में लेने के बाद इसे अलग अलग एंजाइम्स के द्वारा मिलाकर देखा और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया। कि उसने 3 मुख्य एंजाइम लिए, क्या? एक प्रोटीएज, एक आरएनएज और दूसरा डीएनएज। प्रोटीएज जो एंजाइम था वो प्रोटीन को तोड़ देता है, यानी कि इसमें
मालूम है कि एस स्ट्रेन वाले जो हैं उनमें चाहे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, तो उनमें से क्या किया कि प्रोटीन जो था, तो प्रोटीन इसके अंदर है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, तो उसमें क्या किया, सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम लिया और उसमें प्रोटीएज एंजाइम मिला करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो क्या हुआ कि माइस डेड हो गया, यानी कि चूहा मर गया। हुआ क्या, चूहा मरा। यानी कि इसमें प्रोटीन तो पाया जा रहा है, लेकिन प्रोटीन वो पदार्थ नहीं है जिसके कारण चूहा मरा था। दूसरा क्या था, आरएनएज एंजाइम। आरएनएज ये न्यूक्लियस एंजाइम की ही क्लास के अंतर्गत आता है, न्यूक्लियस क्लास में ही। तो आरएनए राइबो न्यूक्लियस एंजाइम ये क्या करता है, तो ये आरएनए का, यानी कि यहां पर ये देखे तो ये जो आरएनए है, आरएनएज है, वो आरएनए का विघटन करता है, आरएनए को तोड़ता है। आरएनए को तोड़ दिया तो वो क्या किया कि आरएनएज एंजाइम जब इसके अंदर डाल करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो क्या हुआ कि ये माइस फिर भी मर गया। यानी कि आरएनए भी वो पदार्थ नहीं है जिसके कारण वो चूहा मरा था। अब क्या है कि सबसे पहले अब इसके लास्ट में एक क्या किया, डीएनएज एंजाइम लिया। डीएनएज एंजाइम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, जो कि किसका विघटन करता है, किसको ब्रेक करता है, तो डीएनए को, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को। जब कोशिका की मृत्यु हो जाती है तो उस समय डीएनएज एंजाइम ही क्या करता है, डीएनए को तोड़ फोड़ देता है, यानी कि बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देता है, किसको, क्लीवेज कर देता है। डीएनएज एंजाइम डीएनए को तोड़ देता है। तो क्या किया कि इसमें मतलब हॉट किल्ड स्ट्रेप्टोकोकस और ये आपका आरएनए, वो क्या, आर स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस, ये दोनों को लिया और इसके बाद इसमें डीएनएज एंजाइम मिलाया और फिर माउस के अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया। तो क्या देखा कि चूहा जीवित रहा, यानी कि इसके अंदर डीएनए ही है जो उसको मारने, मतलब कि डीएनए जो है वो उसको ब्रेक डाउन किया, जिसके कारण चूहा जीवित रहा। यानी कि डीएनए ही वो पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ये किसने बताया, तो एवरी एंड उसके साथियों ने इस एक्सपेरिमेंट को बताया। इसके कारण डीएनए एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो एंजाइम थे वो जैसे प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन का विघटन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, और इस तरह से आरएनएज एंजाइम आरएनए का विघटन करता है, आरएनए को ब्रेक डाउन कर देता है, और इसके बाद डीएनएज एंजाइम डीएनए का विघटन करता है। हॉट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन वाले को, स्ट्रेप्टोकोकस को जब प्रोटीएज के साथ मिलाया तो भी चूहा मर गया था। इन दोनों स्ट्रेप्टोकोकस को जब आरएनएज के साथ मिलाया तो भी चूहा मर गया, लेकिन जब डीएनएज एंजाइम के साथ मिलाया तो चूहा जीवित रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने दिया, लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये सीधा कहा कि हम इसको सही नहीं मानते हैं। तो इसलिए आगे चल के हर्शे एंड चेस ने एक एक्सपेरिमेंट दिया और उस पर सिद्ध कर दिया कि इसे वो डीएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हर्शे एंड चेस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।